18 चैप्टर 18 अमृत श्रवम, वो अमृत जो मौत को मारता है। जैसा कि कुंडलिनी योग चैप्टर में बताया गया है, सांप के घोंसले जैसी शक्ति को जगाकर 1000 पंखुड़ियों वाले कमल से बहने वाले अमृत को योग की शक्ति से इकट्ठा किया जा सकता है। मैं इस बेहतरीन प्रकृति के बारे में कुछ पवित्र श्लोक लिखूंगा। हे जागे हुए लोगों, हे अंदर की आग से प्यार करो, उस फल को सूरज के पास ले जाओ, उन दोनों को चांद के पास ले जाओ और सफेद पानी के अमृत को सभी 72,000 नाड़ियों में डालो और सच्ची संतुष्टि पाओ। 3 ललिता सहस्त्र नाम, देवी मूलाधार से ब्रह्म ग्रंथ को छेदो, मणिपुर में आओ, विष्णु ग्रंथ को छेदो, परुमति में आओ, रुद्र ग्रंथ को छेदो, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के पास जाओ। वो अमृत बरसाती है और बिजली की तरह चमकती है, 6 तत्वों से परे है। ग्रंथि, भौतिक शरीर में विष और अमृत शिराएं एक जाल की तरह गुंथी हुई हैं और शरीर के बीच में पाई जाने वाली गांठों प्लेक्सिस के समान है, हाइपोगैस्ट्रिक, सोलर आदि। 4 ओलवाइयार, जीभ को मोड़कर और उसे बंद करके केसरी मुद्रा बनाकर और उसमें बह रहे अमृत को पीने से योगी देवताओं का राजा बन जाता है। यदि आप 1000 पंखुड़ियों वाले कमल में पुराण संथिर का अमृत पीते हैं तो सभी कार्य सिद्धि हो जाते हैं। ओमकार नामक स्थान में अमृत पीने से आप भूख और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोच्च भगवान के प्रकाश के पास बह रहे अमृत को पीने से आप यम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान आता है, आप आकाश में चल सकते हैं। केसरी मुद्रा जीभ को सीधा खींचकर और जीभ को आगे पीछे घुमाकर छाती तक जाने वाले नथनों को बंद करने से होती है। नेक्टर फ्लो पिट्यूटरी पीनियल ऑर्गन स्टिम्युलेट होते हैं। नेक्टर फाउंटेन को ध्यान से देखने पर नजर की तेजी के कारण ऑक्यूलोमोटर नर्व से अंदरूनी फाउंटेन स्टिम्युलेट होते हैं। कुछ सूक्ष्म विद्वान इस अमृत स्रोत को पिट्यूटरी, पीनियल आदि जर्मिनल अंगों का तरल पदार्थ मानते हैं। जहां तक कोश का सवाल है, इसे माना जा सकता है, हालांकि इस क्रिया की तीव्रता सूक्ष्म कोशों में ज्यादा लगती है। चूंकि इस अमृत प्रज्ञा के साथ दृष्टि योग और ओंकारानुसंधान भी है, इसलिए इस अभ्यास को ज्ञान के क्षेत्र में एक खास फल कहा जा सकता है। इससे योगी किसी भी लोक में जा सकता है और इस सिद्धांत से कि ज्ञान की आनंदमय तत्व आत्मा को सभी लोकों में ले जाते हैं, ये दिव्य अमृत सभी तत्वों में व्याप्त है। मैं खुद ज्ञानेश्वर योग ब्रह्मरंध्र में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल अपार अमृत का स्थान है। ये लाल, सफेद, नीला और पीला चमकता है, सबसे शुद्ध ही शुद्ध है। निवृत्ति नाथ ने मुझे जो रहस्य बताया उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। परम आकाश परिवार में पंखुड़ियों की 4 पंक्तियों वाला एक कमल होता है। पहली पंक्ति में 31 गोबर हैं, इसके बाद अंगूठे का सार है, इसके बाद छोटी उंगली है, इसके बाद चावल का एक दाना है जिसके पत्ते लाल, पीले, काले और नीले रंग के होते हैं। अंदर से वे पीले बालों जैसे दिखते हैं। वहां बढ़िया क्वालिटी का शहद बहता है जो ब्रह्मा और दूसरे देवताओं को ज्ञान देता है। यही श्री गोविंदा का असली रूप है। अगर योग मुद्रा में बैठे योगी को कमल की तरह इस्तेमाल किया जाए तो वो नाभि से लेकर ब्रह्मण तक 31 सना ऊंची कमल की पंखुड़ियों को बाहरी परत की तरह इस्तेमाल कर सकता है। आज्ञा के ऊपर, जिसमें ब्रह्मरंध्र भी शामिल है, एक अंगूठे और एक दाने जितनी जगह को बेस की तरह इस्तेमाल करके मकरंद रूप और श्री गोविंदा रूप का ध्यान कर सकता है। इस मौके पर 8वीं तस्वीर में चक्रों को भी देखा जा सकता है। 7 ज्ञानेश्वर योगम आगे। ये वामिर्थ लीला ब्रह्मा और दूसरे देवताओं को भी दिखाई नहीं देती। ये उस नासमझ इंसान के लिए सुलभ नहीं है जो दिन रात रथ पर घूमता है। सिर्फ गोविंदा भगवान ही जानते हैं। आपकी अवस्था में मैं निवृत्ति नाथ की कृपा से स्थिर था, मुझे ज्ञान मिल गया है। 8 एक गाय 3.5 सना के पहाड़ पर घूमती है, जिसका मतलब 6ठे पैराग्राफ में मिल सकता है। जो योगी आदम है ज्ञानी, इसका दूध पीता है। जो योगी भ्रूमध्य दृष्टि में स्थिर है और उन्मनी सदिति में है, उसे मार्ग का आभास नहीं होता। वह 9 है। 7वें और 8वें पैराग्राफ में बताई गई उन्मनी स्थिति को पूर्वामति दृष्टि खाती है। इसकी संबंधित अमृत नाड़ी ऑक्यूलोमोटर नाड़ी है। उत्तेजित होने पर पितेशरी नाम का दिमाग का अंग और पीनियल नाम का दिमाग का अंग अपना अमृत यानी एंडोक्राइन इंटरनल सिक्रीशन निकालते हैं। दूसरे पैराग्राफ में श्रुति श्लोक अमृता सर्वस्थानम चंद्रमंडलम लिखा है। इसके अनुसार पितेशरी नाम के अंग का आकार चांद के बराबर होता है। ऊपरी देश के रिसर्चर्स ने पाया है और स्थापित किया है कि श्राव वृत्ति क्षय का समय ठीक 273 दिनों तक होता है। उन्होंने ये भी पाया है कि महिलाओं का पीरियड भी इसी पैटर्न पर चलता है।
ऐसा कहा जाता है कि जो महिला पीरियड के ल्यूटियल फेज में होती है, पीरियड शुरू होने से 7 से 10 दिन पहले, पीरियड्स के शुरू होने से 7 से 10 दिन पहले पीरियड्स छोड़ती है, शुक्राणु सोना बिंदु और गर्भवती हो जाती है। शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ शुक्राणु से जुड़ता है और गर्भवती हो जाती है। अगर पहना न जाए तो वो एटम सिकुड़ जाता है और यूरिन के साथ निकल जाता है। 10. अगर हम देखें कि शरीर में इस तरह से अमृत जैसी नसें और अमृत जैसे रूप बने हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान की लीलाएं और काम वासना के सुख हमें साफ साफ दिख रहे हैं। सपनों की स्टडी में ऊपर के देश की रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई बच्चा कैंडी न होने पर रोता और सोता है तो उसे ढेर सारी कैंडी खाने का सपना आएगा। इसी तरह 3/4 के सपने भी कमियों को पूरा करते हैं। ये जगत जननी की कृपा है जो हमें सुला देती है। इसी तरह ये आम धारणा है कि जहाँ जहरीले जानवर होते हैं वहाँ एक जड़ी बूटी भी होती है जो उनके काटने पर जहर उतार देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप उत्तर में पहाड़ी जंगलों में जाते हैं तो एक तरह का कंचोरी का पत्ता आपके पूरे शरीर में खुजली पैदा करेगा, और अगर आप उसके तने के पास उगे हरे पत्ते को तोड़कर रगड़ेंगे तो खुजली दूर हो जाएगी। इसी तरह अशुद्ध शादी, अगर हमारे शरीर में गुस्सा, बीमारी वगैरह की वजह से जहरीले दोष होते हैं तो ये उनकी अद्भुत दया है कि जगदम्बा ने इलाज के लिए अमृत राव रूप और नाड़ियां पास में रखी हैं।